हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। आज के अनसॉल्व पेपर के जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहे हैं ईयर 2024 के 7 सेट में से जो उसके अंदर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी। ठीक, यहाँ पर एक मेथड और इंक्लूड हो रहा है। अभी तक हमने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन और एमन रूल, उसके भी क्वेश्चन है, लेकिन एक इंटीग्रेशन में और है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसका हम फॉर्मूला जरूर लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट थोड़ा सा हम आपको समझा इसलिए दे रहे हैं कि इससे आपको याद रहे। इसमें आइलेट का रूल लगता है। ठीक है, आइलेट का मतलब है, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आइलेट का रूल लगता है। एक चीज, दूसरी चीज है इसमें दो फंक्शन हम लोग सेपरेट करते हैं, एक को f1x दूसरे को f2x dx, और जो फर्स्ट फंक्शन डिक्लेयर होता है अकॉर्डिंग टू आइलेट, उसके अकॉर्डिंग अगर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड है तो फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। फिर माइनस साइन, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो आ जाए इन दोनों का उसका पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में खंडशः समाकलन कहते हैं। एक तरह से दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं बाय पार्ट। ठीक, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं आया, अभी तक नहीं आया, हो सकता है यहाँ पर आ जाए। ठीक, बाकी कल वाले मेथड का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये अनसॉल्व पेपर के डाउट्स हैं। ठीक, अब जैसे पहले क्वेश्चन के कैलकुलेशन के लिए आ रहे हैं, 2024 में क्वेश्चन मिल रहा है हमको, 2 बार मिल रहा है, 2 सेट में मिल रहा है लगातार। तो अगर हम इसके सोल्यूशन के लिए बात करें तो सबसे पहले हमें कल वाला फैक्टर समझना होगा। हमको ये देखना होगा कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये फंक्शन ध्यान ये रखना है कि जैसे x + 2 और x² + 1, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो जो पावर है ऊपर उससे एक कम आएगी तो डिवाइड कराना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा पावर हो गई तो डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ x² ऑलरेडी दिया गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग, जो कि बताया गया है px/qx की कंडीशन में px हमेशा qx से छोटा होना चाहिए, तो उस रूल को ये फॉलो कर रहा है फाइनली। इसलिए इसमें कोई डिवीजन की जरूरत नहीं, इसमें सीधे पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2 या टाइप 3 मेथड लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में 4 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें डायरेक्ट फैक्टर होंगे, तो उसको a और b मिलेगा। एक मेथड होता है इसमें किसी भी फैक्टर का होल स्क्वायर या होल क्यूब होगा, तो उसमें a b c तक जाएंगे। होल स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर नहीं। तीसरा मेथड आता है कि जिसमें फैक्टर होगा लेकिन फैक्टर हो नहीं रहा होगा, जैसे एक फैक्टर x + 2 और दूसरा क्या है x² + 1। x² + 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट भी लेते हैं, वेरिएबल भी लेते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इस बार इसमें टाइप 3 का मेथड लगने जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो थोड़ा देखिएगा, लिख देना भाई पार्शियल फ्रैक्शन पीएफ रूल, ध्यान देना। अब हमने इस क्वेश्चन को यहां से अलग कर लिया, इंटीग्रेशन से थोड़ी देर के लिए फ्री करा लिया। x² + x
अपॉन x प्लस 2, ये एक सिंपल फैक्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सिंगल एक कोफिशिएंट दिया जाएगा। लेकिन जब ये x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डायरेक्ट कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको पार्शियली अलग करेंगे तो इसको तो ये आसानी से दे देंगे, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो इसके कोफिशिएंट विद वेरिएबल देंगे, जैसे bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ध्यान रखना, ये टाइप 3 कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 3 रूल कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। जल्दी आता नहीं, अगर आएगा तो करना ऐसे ही। ये x प्लस c इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे? यस, ठीक है। तो ध्यान ये रखना कि जब ऐसा कोई फैक्टर दिया जाए जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, जैसे यही एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, यही एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, तो ये बन जाता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो इसको बी और सी अलग अलग करके प्लस लगा के लिख देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको कैलकुलेट करना, तो इसमें थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया आपका। एलसीएम कराया यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम कराया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम के जो फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग अप्लाई करेंगे। यहां आ गए एक्स प्लस 2, इसके बाद यहां पर ये जैसे था वैसे ही रहेगा, इनको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक बार और लिख लिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 2। ध्यान देना, यहां पर आपको एक सुविधा ये मिल गई कि एक फैक्टर हमारे पास था। वो एक फैक्टर कौन है? फैक्टर x प्लस 2 क्या है? सीट कौन हिला रहा है? सीट नहीं ले। एक फैक्टर कौन दे रहा है? x प्लस 2, ठीक है। तो जहां तक फैक्टर मिलता है वहां तक वैल्यू आपको मिल जाएगी, और वैल्यू किसकी मिलेगी ये भी ध्यान रखना, ये फैक्टर जिसके नीचे होगा उसी की वैल्यू भी मिलती है, ठीक है। तो आपने एक फैक्टर देखा तो पहले एक फैक्टर का यूज करके एक वैल्यू ले ली, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस। ध्यान रखना, ये फैक्टर उठाया आपने यहां से। अब x की वैल्यू हम लोगों ने इसमें -2 पूरे इक्वेशन में रखी और दोनों तरफ रखी, एक साइड नहीं रखी गई, यहाँ भी रखी गई और यहाँ भी रखी गई। अब जब यहाँ हम लोग वैल्यू रख रहे थे तो यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर, -2 प्लस 1 a, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये 0 हो जाए, क्योंकि x प्लस 2 की जगह जब 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए 4 -2 प्लस 1 और ये हो गया 5a। ध्यान देना, इसमें माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं। अब 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 प्लस 1 5a। यहां से हम लोगों की a की वैल्यू मिल रही है और a की वैल्यू मिल गई 3/5। लेकिन अब प्रॉब्लम आपके सामने ये है, b और c की वैल्यू नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो कंबाइंड वैल्यू है। तो अब इसी कैलकुलेशन को करने के लिए काम आपका बढ़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके सारे ब्रैकेट ओपन कराएंगे। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ब्रैकेट ओपन हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इनका ब्रैकेट करेंगे थोड़ा सावधानी पूर्वक, पहले बी एक्स से, फिर 2bx, फिर cx, ठीक है। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म से एक साथ लेके आएंगे, फिर x वाले टर्म से एक साथ लेके आएंगे, फिर विदाउट कोफिशिएंट वाले लेके आएंगे, ठीक है। अब हम लोग इनकी तुलना कराते हैं, ध्यान देना थोड़ा। अब तुलना कैसे कराते हैं,
यहाँ पर स्क्वायर है, किसी ने नहीं बताया हमको। स्क्वायर वाले को कंपेयर करेंगे स्क्वायर वाले के साथ, तो इसके साथ प्रेजेंट टाइम में 1 कोफिशिएंट। तो जब स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले से कंपेयर कराएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ वैल्यू आ गई a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, फिर x वाले को x वाले से कंपेयर कराएंगे तो 2b प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, और विदाउट x वाले से कराएंगे तो a प्लस 2c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, अब एक वैल्यू जो हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर ली उसका हम लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अभी हम आपसे कहेंगे कि b की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो कितने लोग बता पाएंगे? सब लोग बता पाएंगे। चलिए बताइए b की वैल्यू बताइए कितनी आ रही। तो b की वैल्यू कैसे बताएंगे? यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो हमें b की वैल्यू अपने आप मिलेगी 3/5 प्लस b इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो 5 माइनस 3 2/5। ये तो b की वैल्यू हो गई। अब जब हमें b की वैल्यू मिल गई तो हम c की वैल्यू भी निकाल लेंगे। किस में रख लें? इसमें रख लें। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे सेकंड थर्ड वाले में तो यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखना, ये है 2b प्लस सी इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आपने रखी 2, तो ये हो गया 4/5 प्लस सी इक्वल टू 1। शिफ्ट किया, c इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, तो 5 माइनस 4 1/5। तो इस प्रक्रिया से, इस पूरे प्रोसेसिंग से हमको a, b और c की वैल्यू मिल गई। तो जब हमें a, b, c की वैल्यू मिल गई तो हम वापस फिर यही लौट के आए जो हमने इक्वेशन बनाई। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। रुक जाइए, इतना नोट तो कर लीजिए। अभी नहीं नोट करो, थोड़ी देर बाद ही नोट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ी देर अभी रुक जाओ, मत नोट करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है जी सर। तो जब हम लोग वैल्यू रख रहे थे तो इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन लिखा। हमारा क्वेश्चन मिला था, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप इसको तो हल नहीं कर रहे हो, इसका जो पार्शियल किया है उसको सॉल्व कर रहे हो। इसका पार्शियल पार्ट हो गया a अपॉन एक्स प्लस 2। तो a की वैल्यू आपकी आई थी 3/5 जो कि क्या है? कांस्टेंट है। बाहर कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन सबसे सरल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में गए, वहां पर हमको b और c की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू है 2/5 x। ठीक है, c की वैल्यू आपको मिल रही 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा यहाँ केयर करना पड़ेगा, इसमें से हमको इस बार कॉमन मिल रहा है 1/5। ठीक है, तो इसका 1/5 बाहर करें तो 3/5 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आएगा बाद में, 1/5 2x प्लस 1। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, क्यों परेशान करेगा? क्योंकि इससे आप p मानोगे तो ये डायरेक्ट नहीं हटने दे रहा है, तो इसे दो पार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो 3/5 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस 1/5 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहीं से सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन शुरू हुआ था पहले दिन। फिर प्लस 1/5 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे सरल इंटीग्रेशन जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। कैसे? ये लॉग हो जाएगा, ये पूरे को टीलेट करोगे तो 2x dx हटाएगा और ये tan इनवर्स है। ठीक है, तो हम इसको तो डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c।
आंसर। अब आप सभी लोग इसको पूरी तरह से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। 2024 का सेट नंबर 4, 5 का आया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।